आज की टॉप स्टोरी होगी कि खैबर पख्तूनख्वा तो मुअत्तल हो गया। हम देख रहे हैं कि वहाँ कैबिनेट नहीं बनी, नया वज़ीर आला आ चुके हैं। वहाँ तालीम, सेहत, लोगों के मसाइल, सड़कें, पुल और जो वहाँ पे गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, करप्शन है, उस पर बात नहीं हो रही। वो कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे बेहतर किया जाएगा। नए वज़ीर आला भी आके सियासत कर रहे हैं, खान को रिहा करवाएंगे, हम सड़कों पे आएंगे। आज भी उन्होंने जलसा किया है, लेकिन कैबिनेट अभी तक नहीं बनी, कोई काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। अगर हुआ है तो सनम जावेद कैसे गिरफ्तार हुई हैं, इस पर बात हुई है। और जो असल इशूज़ हैं अवाम के, उस पर बात नहीं हो रही। इस पर बात करेंगे हम आज की टॉप स्टोरी में। और टेल एंडर होगा हमारा आज कि पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर खान ने एक अजीब काम कर दिया है। वो अजीब काम क्या है जिसकी तारीफ़ भी लोग कर रहे हैं और उस पर तनकीद भी कर रहे हैं। तनकीद से ज़्यादा कीड़े निकाल रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे अपने आज के टेल एंडर में। और हॉट इशू हमारा आज का होगा कि PTI का ये नारा था कि वो इस मुल्क के अवाम को शरीफों की और जरदारियों की ग़ुलामी से निजात दिलाएंगे। लेकिन ये आधी बात है। आधी बात उन्होंने ये नहीं बताई थी कि फिर खान की ग़ुलामी में दे देंगे। आपको मैंने बताया कैबिनेट का अभी तक नहीं बनी क्योंकि खान साहब की मंजूरी नहीं हुई। और उसके बाद जो नए वज़ीर आला हैं वो क्या कर रहे हैं इस वक्त खान साहब के लिए, और लोग क्यों तनकीद कर रहे हैं उन पर, इस पर हम बात करेंगे आज के हॉट इशू में। और दोनों इशू में, टॉप स्टोरी में भी और हॉट इशू में भी, हमारे मेहमान होंगे शौकत यूसुफज़ई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और इख्तियार वली खान जो कोऑर्डिनेटर हैं बराए वज़ीर आज़म पाकिस्तान। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा इंतहा पसंदी का हल सिर्फ ऑपरेशन है, और बाकी के जो पॉइंट्स हैं नेशनल एक्शन प्लान में जिसमें सिविल इंतजामिया ने, सूबाई हुकूमतों ने बहुत सारे काम करने थे, वो काम अगर नहीं किए गए तो क्या हम इस इंतहा पसंदी पे काबू पा सकेंगे। ऑपरेशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे जहन साजी हो गई है, जहनों में जो इंतहा पसंदी घुस गई है, वो कैसे निकाली जाएगी, इस पे कोई काम नहीं हो रहा। ये हमारा हो गया। तो शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफज़ई साहब ने और इख्तियार वली खान साहब ने। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शौकत साहब, आप आवाज़ आ रही है? ने आज देखा होगा कि जी आ रही है। और आज खैबर पख्तूनख्वा में 2 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और एक ऑपरेशन भी हुआ है, हमला भी हुआ है। अब बताइएगा कि आज हंगू में ब्लास्ट हुआ है, ये वही पॉलिसी जिसके ख़िलाफ़ हम बात करते हैं, ये बंद कमरों में फ़ैसले करते हैं। तो ये जो हंगू में प्लान करके पहले एक चेक पोस्ट पे दहशतगर्दों ने हमला किया, जब वहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स पहुँचे तो फिर एक उन्होंने और हमला कर दिया। ये किस तरह से बंद कमरों में इसका फैसला हुआ था? ये कैसी पॉलिसी है पाकिस्तान की जिससे आज हंगू में हमला हुआ है? ये कहना क्या चाह रहे हैं आप और आपकी हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये एक तरफ तो जो वाक़या हुआ है इसकी तो मैं बहुत शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी करता हूँ, बड़ा अफसोस भी है। एक नौजवान SP ज़ुबैर और 2 उसके साथ जो साथी थे पुलिस एहलकार, वो शहीद हुए। और वाकई आपने कहा कि पहला धमाका हुआ, फिर दूसरा जब वो मुआयना करने के लिए गए उस जगह का, तो वहाँ पे दूसरा धमाका किया गया। ये एक स्ट्रेटजी होती है और पहले भी 1-2-3 वाक़यात इस तरह हुए हैं। लेकिन जो असल चीज़ है ना, उसमें मेरे ख्याल से समझने की ज़रूरत है। इसमें मेरे ख्याल से सियासत से बालातर बात करूँगा, क्योंकि बड़ा अफसोस भी होता है जब इस तरह के नुकसानात हो जाते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। और लेकिन इसमें दोनों तरफ की जो बात है ना, ये कहते हैं कि जी ऑपरेशन भी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। जो ये कहते हैं कि जी आप ऑपरेशन करते हैं लेकिन आप लोगों को एतमाद में लेते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि ये जो होते हैं इस तरह के, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, जब आप ऑपरेशन करते हैं, उसमें जो कोलेटरल डैमेजेस होते हैं, वो फिर जो लोकल लोग होते हैं ना, उनको दिल में वो खराश रहती है। वो फिर इस तरह के लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, बाकायदा तौर पे उनको जगह देते हैं। अदरवाइज कोई भी देखे ना, आपके गांव में कोई भी बंदा गैर नहीं आ सकता जब तक कि लोकल कोई किसी आदमी ने उसको सपोर्ट न किया हो। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि जी इनको एतमाद में लिया जाए, सूबाई हुकूमत को, जो स्टेक होल्डर्स है, ताकि वो इन मुकामी लोगों को एतमाद में ले, जो उनके नुकसानात हुए वो पूरे किए जा सके। ये बड़े अजीब सा वो है, लेकिन ये बड़ी फ्रेजाइल किस्म की वो है पॉलिसी है कि आप कहेंगे नहीं भाई, ऊपर से कहेंगे जिससे ऑपरेशन करें। ऑपरेशन का कोई हमें कोई वो नहीं है। ऑपरेशन पहले भी हुए हैं, कौन सा नहीं हुआ है?
कोई 10 ऑपरेशन तो मेरे सामने हुए हैं। नहीं, आपने अच्छी लेकिन बात की है उसका कि मुस्तकिल हल तो सूबाई नहीं निकला हुकूमत को है। एतमाद में लेना चाहिए, तो मुझे उसका तरीका बताएंगे आप, ताकि अवाम कौम भी सुने कि आप क्या तरीका बता रहे हैं। क्योंकि अभी मीटिंग हुई पिछले हफ्ते, सुहेल अफरीदी साहब के हल्फ उठाने के बाद मीटिंग रखी गई, इसलिए ताकि नए वज़ीर आला उसमें शिरकत कर सकें वफाक में, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर मैं नहीं आऊँगा। तो मुझे ये बताएं कि कैसे अवाम को एतमाद मिले जब वहाँ के मुंतखब वज़ीर आला को दावत दी गई कि आप मीटिंग में आएँ जिस पे ये बात करनी है पॉलिसी पे, तो वो तो आए नहीं, और एक गैर मुंतखब शख्स को भेज दिया जिसका खैबर पख्तूनख्वा से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मुझे बताएं फिर क्या करे, उल्टा लटक जाए वफाकी हुकूमत या कौम, क्या करे बताएं आप। देखिए, इसमें आप इस तरह लग रहा है जैसे कि जो वफाकी हुकूमत है इनको बड़ी बेचैनी है, ये बड़ी बेताब नज़र आती है कि जी यहाँ अमन आ जाए। लेकिन आप देखें कि उसके लिए जो इक़दाम होते हैं, आप किसी भी हुकूमत के साथ जब आप बात करते हैं, देखिए पहली बात तो ये मैंडेट दिया है ना आवाम ने, उस मैंडेट को तो आप वो नहीं कर सकते ना टर्न उसको चेंज कर सकते हैं ना। आप बेशक उस पे जितना भी आप इसीलिए बुलाया ना, लेकिन आप मैंडेट की इज्जत की तो बुलाया ना मीटिंग में, लेकिन वो नहीं आए, क्यों नहीं आए? मैं अर्ज करता हूँ जी मैं इसीलिए आपसे अर्ज करता हूँ कि देखिए ये एतमाद साजी का बहुत बड़ा फुकदान है, ये बहुत बड़ा डिफिसिट है, और ये इसमें वफाकी हुकूमत का रोल बहुत अहम है अगर वो कर सकती है। लेकिन अभी तक जो मैं देख रहा हूँ कि जैसी गवर्नमेंट चेंज होती है, यहाँ पे अली अमीन की जगह वो आता है, सुहेल अफरीदी आता है, तो फ़ौरन हमारी जो वफाकी हुकूमत के वज़रा साहिबान हैं वो छुरियाँ तेज़ कर देते हैं। वो आते हैं जनाब और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में दाद है कि ये जी सहूलतकार है, ये जो फंडिंग ले रहा है, जो वो जिस तरह जो पहले से नफ़रत में कोई कमी थी कि अभी मज़ीद नफ़रत जो नई हुकूमत आई है इससे बड़े अच्छे रिलेशन बनने चाहिए थे। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने बाद में उनको कॉल भी की, उनको मुबारकबाद भी दी, यही काम पहले से होना चाहिए था। जो ट्रस्ट डिफिशिट आता है ना, इससे देखिए छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे मामलात मेरा सवाल वही है, अभी किया नहीं है ना, अभी नहीं किया ना। देखिए मैं कह रहा हूँ कि नए वज़ीर आला साहब आए, उनको दावत दी गई और उन्होंने वो दावत ठुकरा दी, फिर बताएं क्या किया जाए? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, क्यों ठुकराई, वजह क्या? देखें इतने बड़े क्या, अगर फर्ज करें ऐसा रोल चेंज कर दें, इख्तियार वली, अगर इख्तियार वली केपी के वज़ीर आला होते, नवाज शरीफ जेल में होते और वो इख्तियार वली इस तरह मीटिंग में ना आते और कहते कि जब तक नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं होगी मैं नहीं आता, और सूबे में दहशतगर्दी हो रही होती, तो वो साथ गिले भी करते कि हमें जी हमसे मुशावरत नहीं की जा रही, तो आप लोग क्या कहते हैं? आप इससे देखें वो नहीं बता रहे। अफसर भाई देखें, अफसर आलम साहब, बात यह है ना कि हर बंदा ये फील कर रहा है कि यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है और इसका ख़ात्मा होना चाहिए। देखिए बड़े अरसे से लोग नुकसानात भी उठा रहे हैं, स्पेशली जो फाटा के लोग हैं बहुत ज़्यादा नुकसानात उठा रहे हैं। मसला ये है कि जो ये है ना कि ऊंच नीच करने की बात है कि वफाकी हुकूमत जो वो समझती है कि हम पावरफुल लोग हैं, हम ताकतवर लोग हैं, और ये जो लोग हैं हम इनको कुछ भी कहेंगे लेकिन ये हमारी बात मानेंगे। देखिए ये इस तरह नहीं होता। आपने उसको पहले दहशतगर्द का सहूलतकार करार दे दिया, फिर उसके बाद आपने कोई माजरत भी नहीं की, आपने फिर कहा कि ये वज़ीर आला नहीं बन सकता, उसके रास्ते में रोड़े अटकाए, फिर जब वो मुंतखब हो गया फिर आपने कहा कि हलफ नहीं उठा सकता, तो आपने कसर क्या? नहीं, सियासी बातें नहीं होती है। देखिए ना, आपने उसको सहूलतकार कहा ना, फिर उससे कहा कि आज दहशतगर्दी खत्म करते हैं। मैं आपके साथ एक चीज पे मुत्तफिक हूं। वो आ नहीं रहे, मैं अफसर भाई किधर रह गए हैं? वो तो उन्होंने वादा किया था, फिर नहीं आए, वो आ गए हैं। अच्छा चले, मैं उनसे बात करता हूँ। मुझे शौकत साहब आखिरी सवाल पहले बता दें, मैं इख्तियार वली साहब आ गए हैं, उनकी तरफ जाना चाह रहा हूँ, वो आपको जवाब देंगे जो आप सवाल उठा रहे हैं कि खान साहब की इजाज़त से वफाकी सूबाई कमीना बनाएंगे, खान साहब की इजाज़त से वफाक की मीटिंग में जाएंगे, चाहे वो लोग मरते हैं तो मरते रहें, लेकिन चारसद्दा में आज जलसा किया, कर्क में इतवार को कर रहे हैं जलसा, और क्या और सनम जावेद कैसे गिरफ्तार हुई इस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। ये सब बातें खान साहब ने कही थी, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी इनकी, तो वो कर रहे हैं। इसका बताइए, जवाब दें इसका। देखिए ये तो एक तो पॉलिसी मैटर्स है ना, और एक है उसूली ये कि देखें एक बंदा है अली अमीन गंडापुर साहब को हटाया गया है, उसको लाया गया, उसके बाद उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई खान के साथ। अब वो कहता है कि मैं वज़ीर आला बन गया हूँ, मैं सिर्फ जाके खान साहब से गाइडलाइन ले लूँ। तो ये क्या, पहले नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो ये जो उसके बाद जब वो चले गए गाइडलाइन के अपनी अकल इस्तेमाल करके कर रहे हैं, तो नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ सर। देखिए जब नवाज शरीफ साहब डील करके चले गए ना, तो क्या यहाँ से लोग वहाँ जाके वो नहीं हुआ था, हालांकि वो भी कन्विक्टेड थे,
वहां जाके क्या उनसे मुशावरत तो नहीं करते रुके थे? थे। तो क्या हाँ, ये ठीक हक होता था, काम नहीं नहीं दिया रुके थे, जाता? काम नहीं नहीं, रुके काम थे। यहाँ भी नहीं रुका है, काम यहाँ भी नहीं रुका है, काम चल रहा है, हुकूमत चल रही है क्या हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं, यहाँ हमारी बताएं सड़कें क्या बन काम रही हुआ है? हैं, हमारे मैंने एक सारे काम, मीटिंग बता दी आपको, कोई काम नहीं एक रुका है, मीटिंग- कोई काम नहीं एक रुका है। मीटिंग बता दी आपको। नहीं, एक मीटिंग की देखें, मेरी जाती अच्छा, राय है ना, चलो, मेरी चलो, जाती ठीक है, राय तो होती मैं- तो बिल्कुल ठीक। जाना चाहिए था। मैं वो बिल्कुल, एक मीटिंग मैं नहीं है, उसमें वो नहीं वो करता, आपके उनको बिल्कुल वोटर्स जाना की चाहिए था, जिंदगियों का सवाल लेकिन है। चूंकि देखें चौधरी उनका साहब, एक आपकी उसूली, वोटर्स की जिंदगियों उन्होंने का अपने एक सवाल है। उसूली मौका वहाँ अपनाया है। खैबर पख्तूनख्वा तो की अगर पुलिस वो की जिंदगी का सवाल है। देखें, ये 2 दिन की बात तो नहीं है ना अफसार आलम साहब, ये 2 दिन की बात तो नहीं है ना, ये मुस्तकिल पॉलिसी ठीक है, बनाने की ये सही जरूरत है, है। ठीक है। लेकिन अगर एक लीडर से मिलना चाहता है तो उस पर क्या कबात है, इनको क्या तकलीफ है कि वो मिल ले?